हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं यूके पीसीएस से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए नोटिफिकेशन आया है, इसमें हम लोग जानेंगे फुल सिलेबस क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न, प्री मेंस इंटरव्यू क्या क्या है उसको जानेंगे, फिर एज लिमिट एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है वो, और साथ ही साथ में आपको इंपॉर्टेंट बुक्स बताने वाला हूँ जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में हेल्प करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक फॉर्म निकाला है किसके लिए, तो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एफआरओ भी कहते हैं। 2021 के लिए ऑनलाइन फॉर्म निकला है। चलिए जान लेते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स क्या होने वाले हैं। सबसे पहले आपका जो फॉर्म है वो 11 तारीख से अब भरा रहा है, आप जाइए भरिए, अभी तक नहीं भरे हैं तो। उसी के साथ साथ जो लास्ट डेट है वो 31/8 तक है। और वहीं आपका जो फॉर्म फी यानी फॉर्म अप्लाई करने का जो फी है वो भी आपका 31/8 तक है, यानी पे आपको कर देना है 31 तक। एग्जाम डेट आएगा तब बता दिया जाएगा, एडमिट कार्ड भी जब अवेलेबल होगा तब आपको बता दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं एग्जामिनेशन फी क्या क्या होने वाला है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 176.55 पैसा, वहीं SC ST के लिए 86.55 पैसा, और दिव्यांग के लिए 26.55 पैसा। और ये जो पे है आप कर सकते हैं डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से और नेट बैंकिंग से, किसी भी तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग जान लेते हैं एज रिलैक्सेशन या फिर आपका जो एज है कितना होना चाहिए। देखिए 1/7/2021 तक आपका मिनिमम एज 21 वर्ष चाहिए और मैक्सिमम आपका 42 वर्ष चाहिए। इतना आपका क्लियर हो गया होगा। और जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाइज, ठीक है, उसके अनुसार आपको दिया जाएगा। रिजर्वेशन जो भी रहता है उसके अनुसार आपको जो भी है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग जान लेते हैं फॉरेस्ट एलिजिबिलिटी क्या है किसके लिए। तो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए तो बैचलर डिग्री आपका रहना चाहिए साइंस में। यदि कॉमर्स और आर्ट्स वाले यह वीडियो देख रहे हैं तो आप यहीं खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ साइंस वाले ही भर सकते हैं, या फिर जिन्होंने बीटेक किया हो वो लोग। बीटेक और साइंस वाले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे साइंस किसी भी स्ट्रीम से किए हो या फिर आप किसी भी ब्रांच से किए हो, इंजीनियरिंग या किसी भी ब्रांच से आप साइंस में डिग्री, बैचलर डिग्री आपको मिला हो। इतना आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिजिकल में, फिजिकल एफिशिएंसी में आपका कम से कम जो मेल का हाइट है 163 सेंटीमीटर, फीमेल का 150 सेंटीमीटर रहना चाहिए। वहीं चेस्ट की बात करें तो मिनिमम आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना चाहिए। यदि आपका 84 है तब 5 करके 89, वहीं यदि 79 मिनिमम चाहिए 79 और एक्सपेंड करने पर 84 होना चाहिए। ये आप लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि कितना पोस्ट है, ठीक है। पोस्ट वाइज देख लेते हैं हम लोग का कितना पोस्ट नेम है। हमारा फॉरेस्ट ऑफिसर, रेंज ऑफिसर, वहीं जनरल के लिए 26 सीट है, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एससी के लिए 6, वहीं एसटी के लिए 1 है, और टोटल हमारे पास 40 सीट है। इतना आपका क्लियर होगा। 40 सीट पे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। और जो भी इसका सेंटर है आपको बता दें, जो भी इसका सेंटर है वो आपके शहर में यानी उत्तराखंड में ही मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। सबसे पहले आपका प्री होगा, फिर मेंस होगा, ठीक है। उसके बाद फिजिकल टेस्ट, फिर इंटरव्यू होगा। इसके बाद आपको जो भी आगे का प्रोसीजर है वो होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग जान लेते हैं कि आपका एग्जाम किस प्रकार होगा। हम लोग सिर्फ अभी प्री की बात करेंगे। मेंस की बात आप लोग कहेंगे कि मेंस का क्या सिलेबस होने वाला है, बताने के लिए तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। अभी हम लोग सिर्फ प्री की बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपका प्री का एग्जामिनेशन निकलने वाला है। पहले आप प्री का एग्जामिनेशन देंगे फिर होंगे, ठीक है। 3 चरण में आपका एग्जामिनेशन हो गया, जैसा मैंने बताया। सबसे पहले आपका प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, जो पिछला बार हम लोग ने देखा। टोटल मार्क्स आपका 150 मार्क्स का होगा और 2 घंटा समय आपको दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग सिलेबस जान लेते हैं क्या क्या होने वाला है। जनरल स्टडी एंड ग्रुप एप्टीट्यूड में आपका क्या चीज रहने वाला था, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट, और उसी के साथ साथ आपका करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर के साथ साथ आपका यूके जीएस यानी उत्तराखंड का जीएस आपको मालूम रहना चाहिए। इतना सिलेबस है आपका, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको 150 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। चलिए इतना तो आपका सिलेबस हो गया, सब चीज हो गया, लेकिन हम पढ़ें कहाँ से, कौन सी बुक बढ़िया है। तो चलिए हम लोग बुक्स की ओर चलते हैं। आपको जो भी बुक्स बताने वाला हम एकदम बढ़िया बढ़िया बुक्स है। यदि आपके पास है तो बढ़िया बात है, यदि नहीं है तब आप इसको परचेज कर सकते हैं। अपने आसपास के दुकान से देख लीजिएगा, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो आप बिपिन चंद्रा की ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का बुक है आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, या नहीं तो भारत का इतिहास
स्पेक्ट्रम भी आप ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में आपका लैंग्वेज में होने वाला है एग्जाम, तो आप जो भी लैंग्वेज में आप बढ़िया हो, मान लो इंग्लिश के लिए तो आप इंग्लिश में ले सकते हैं। दोनों का ही आपको क्या चाहिए, इंग्लिश और हिंदी वर्जन उपलब्ध है, आप किसी भी में ले सकते हैं। चलिए पॉलिटी, पॉलिटी के लिए तो रामबाण या कहिए कि गीता है ये पॉलिटी के लिए लक्ष्मणकांत का, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत का ये बुक आप ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में उपलब्ध है। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जियोग्राफी के लिए देखिए आप भूगोल और फिर माजिद हुसैन का ये जो जियोग्राफी का बुक है आप इससे पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जब भी आप जियोग्राफी पढ़ें तब बिना इस एटलस के हेल्प के बिना आप नहीं पढ़िएगा, ठीक है। एटलस का जो बुक रहेगा, एटलस के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा जियोग्राफी में आपको हेल्प मिलेगा सारे टॉपिक को समझने में और याद रखने में भी। इसलिए याद रखिएगा आपको ये एटलस का बुक लेना कंपलसरी है। चलिए आगे बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो रमेश सिंह का बुक है आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, आप इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए। इसी के अलावा आपको क्या करना है, इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको नेशनल एंड स्टेट बजट आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत ही ध्यान से। साथ में आपको करंट अफेयर भी बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं। ये पढ़ना बहुतों लोग को पेचीदा लगता है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, लेकिन आप याद रखिएगा ये बुक के साथ साथ आपको नेशनल एंड स्टेट बजट और करंट अफेयर और ये बुक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आप ये पढ़ें या ना पढ़ें लेकिन इतना 3 चीज़ आपको कम से कम करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंस की बात करें तो साइंस के लिए आपका एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का जो रहता है 9, 10, 11 और 12 का वही काफ़ी है, ठीक है। इसके अलावा आप इस बुक को भी, जो लूसेंट का बुक है समान विज्ञान का, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है, आप किसी भी लैंग्वेज में ले सकते हैं। ये बुक आपको हेल्प करेगा। यदि आपके पास 9, 10, 11, 12 का आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बस खेला खत्म, साइंस का आपका हो जाएगा। साइंस में बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एग्जाम होने वाला है वो सिर्फ साइंस स्ट्रीम वालों के लिए होने वाला है, तो आपको साइंस पे अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा। 9, 10, 11 का एनसीईआरटी और प्लस ये लूसेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं इन्वायरमेंट के लिए। इन्वायरमेंट के लिए आपका क्या चाहिए, 9, 10, 11, 12 का तो एनसीईआरटी चाहिए ही चाहिए, और साथ में जो आप करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है, करंट अफेयर पढ़ेंगे उसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। वो मैं अभी बताने वाला हूँ करंट अफेयर के लिए आप क्या कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप जो जियोग्राफी पढ़िएगा उससे भी आपका एनवायरनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ में आप यूके जीएस जब पढ़िएगा, यूके का जीएस, उससे भी आपका हेल्प मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड जीएस के लिए आप कौन सी बुक पढ़ सकते हैं। देखिए एक बुक आता है उत्तराखंड जीएस के लिए, परीक्षावाणी की, ठीक है, परीक्षावाणी की एक बुक आता है, उससे भी आप, पब्लिकेशन का बुक है, उसे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में आता है। यदि आप हिंदी में सहमत हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें समझ नहीं आएगा, आप कोई भी पढ़ सकते हैं। परीक्षावाणी की बुक बहुत बढ़िया है। यदि उसके अलावा नहीं तो आप विंसर की ये जो उत्तराखंड का ईयरली बुक आता है आप इसे परचेज कर सकते हैं, नहीं अरिहंत का उत्तराखंड सामान्य बुक, आप दोनों में से या तीनों में से कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। उसको इन सब बुक का मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा जहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं सीधे अमेजोन से। यदि आपके घर पास मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप ऑनलाइन भी इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर आप क्या करेंगे, करंट अफेयर के लिए आप इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है, इससे आपका नेशनल बहुत बढ़िया से हो जाएगा, नेशनल करंट अफेयर जो भी है। और साथ ही में आपको लोकल के लिए हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये नहीं कि बस इंग्लिश पढ़ रहे, नहीं, हिंदी भी आपको पढ़ना जरूरी है और इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी है, दोनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। इंग्लिश और हिंदी आपको पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स के लिए। या फिर आपका ईयरली या फिर मंथली जो भी निकलता है, जैसे हम लोग जानते हैं घटना चक्र का या फिर प्रतियोगिता दर्पण का बुक निकलता है, आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों को आपको छोड़ना नहीं है, आप ये बुक ले, इसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इतना आपका रहा, ठीक है। एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको बुक बताती है, जो इसके अलावा आपके मन में जो भी डाउट हो, ठीक है, इसके अलावा आपके मन में जो भी डाउट हो आप हमें बता सकते हैं। कहाँ बताइएगा, आप कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके वहाँ बता सकते हैं कि हमें इसमें डाउट है, उस डाउट को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ में बता दें, यदि वीडियो पसंद लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें, यदि आप मेंस का भी जानना चाहते हैं, आप कमेंट कीजिएगा, तो मेंस का क्या क्या सिलेबस हो सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले आपका प्री होने वाला है, इसलिए मैंने प्री का आपको बता दिया। आपको ध्यान से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। और इस वीडियो को यहीं हम लोग अब समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।